नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर वायु की ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप करें। आप जो ये फॉर्म देख पा रहे हैं वो उसी का फॉर्म है दोस्तों, अग्निवीर वायु का जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी है। ये लेटेस्ट बम्पर वैकेंसी है। अलग अलग इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिया, तो एक बार वीडियो भी आप चेक कर लीजिए कि आप कहाँ के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि इसके 3 फॉर्म निकलेंगे दोस्तों। आप ई मित्र से जाके निकलवा सकते हैं या खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एज लिमिट आपकी 17.5 से 21 साल रहने वाली है। साथ ही आपकी योग्यता में 12th नहीं सॉरी 10th पास ही रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जो ऑल ओवर इंडिया की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल भी किसी में फॉर्म में फीमेल भी है, तो आप फॉर्म सभी चेक कीजिएगा। इसके साथ ही सबसे पहले तो आप ई मित्र पे जाना होगा दोस्तों। उसके बाद उनको बताना होगा कि आपको हाई क्वालिटी में ही ये फॉर्म चाहिए, जैसे हमने निकाल रखा है दोस्तों। सेम प्रोसेस में ही आपको ये फॉर्म निकलवाना है। अब थोड़ी सी 10 या 20 रुपये ज़्यादा दे के अच्छा फॉर्म क्वालिटी निकलवाइए और A4 साइज़ की ही ऊपर निकलवाना है दोस्तों। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको 2 लिफाफे रखने हैं दोस्तों। जो एक छोटा लिफाफा, एक बड़ा लिफाफा साथ में रखिए। वहीं एक अच्छा पेन, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन ना हो। बॉल पेन रखना है अपने पास में। उसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपका जो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी अपने पास ज़रूर रखिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के ऊपर भरते समय जो आप 2 फ़ोटो तो उसके लिफाफे में अंदर डालना है और 1 फ़ोटो उसके जो 3 फ़ोटो उसके ऊपर चिपकाने चाहिए। एक तो सबसे पहले चिपकाना, वो आपकी सेल्फ अटेस्ट होना ज़रूरी है। यानी दोस्तों जो भी आप यहाँ पे फ़ोटो चिपकाओगे उसके ऊपर आधा सिग्नेचर बाहर होना चाहिए उसके, और आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए। उसके साथ ही आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो उसमें से कुछ भी ट्रेड है इनटेक का भर रहे हो तो आपको वायु अग्निवीर लिखना है, अग्निवीर वायु लिखना है। अगर ये अलग ट्रेड में भर रहे हो तो वो ट्रेड लिख देना है। वहीं दोस्तों मेरे हिसाब से आप इतना ही लिखिए, अग्निवीर वायु लिखिए। इसके अलावा आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बड़े अक्षरों में फॉर्म फिलअप करना है, ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करना है। आप फॉर्म निकलवाते समय 2 फॉर्म निकलवा लीजिए दोस्तों, 2 सेट निकलवा लीजिए ताकि एक में गलती हो जाए तो एक फॉर्म अपने पास ही रहे। वहीं आपका नाम दोस्तों जो आपके मार्कशीट में है उसी अनुसार आपका नाम होना चाहिए। आपका आधार नंबर होना चाहिए। आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए भरते समय, और वाइटनर भी इस्तेमाल ना कीजिएगा दोस्तों। आपके पिताजी का नाम, उसके बाद में आपका फादर के बारे में बताना है जो उसका क्या पेशा है। उसके अलावा अपनी माताजी का नाम लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके 10th के मार्कशीट के अंतर्गत है। आप कितने इस साल के हो जाओगे 1/9/2023 तक, यानी 1 सितंबर तक आप कितने साल के हो जाओगे वो भी आपको इसमें डालना है दोस्तों। आप इंडिया के हैं तो आपको इंडियन नेशनलिटी डालनी है। नेक्स्ट तो आपके लिए ये तो ज़रूरी होगा कि इसे जो फॉर्म फिलअप कर रहा हो तो उसको तो इतना तो पता ही होगा कि ये सिर्फ अनमेरिड के लिए वैकेंसी रहती है। तो दोस्तों इसमें लिखना है आपको अनमेरिड, क्योंकि मेरिड भी कई बार कोई लिख देता है गलती से, जो नहीं लिखना है। इसके साथ ही जो आपके अगर बॉडी पे टैटू है तो यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप टैटू ना ही बनवाएं। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है दोस्तों, जहां आप रहते हैं उनका एड्रेस डालना है। ज़्यादातर का एड्रेस लगभग सेम ही होता है तो परमानेंट एड्रेस ही डालें, क्योंकि लगभग वहीं रहता है, क्योंकि हम काम तो बहुत कम ही करते हैं। तो आपका एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आपका डालना है दोस्तों। इसके साथ ही आपकी जो भी ईमेल आईडी रहने वाली है, जैसे ABCD जो भी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपको डालना है। आपकी मोबाइल नंबर इसके अंतर्गत लिखना है। जो अभी आपके मोबाइल नंबर चालू है वो मोबाइल नंबर आपको उसमें डालना है। वहीं दोस्तों जो आपका परमानेंट एड्रेस है लगभग सेम रहने वाला है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस भी सेम आपके जो एजेटिक लिखा है करप्शन एड्रेस में सेम वही लिखना है दोस्तों। जो पोस्ट, विलेज जो भी आपने लिखा है उसमें वही सेम इसी में भी लिखना है। अगर चेंज है तो चेंज भी लिख देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हाई क्वालिटी या उससे भी ज़्यादा है तो आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ जो भी आपने बोर्ड से पास किया है, जैसे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड आपने पास किया है, वो आपका सर्टिफिकेट नंबर भी दोस्तों इसमें डालना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका बाईं ओर रहता है दोस्तों, वो उसके अंतर्गत डालना है। लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी आपने पढ़ा, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, जिसमें जैसे आप उर्दू में जानते हैं लिखना तो आपको उर्दू लिखना है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में लिखना जानते हैं तो आपको
पढ़ना लिखना आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी, मतलब आपके फील्ड के एरिया के हिसाब से लिखनी है दोस्तों। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जैसे तमिलनाडु वालों के लिए तमिल होती है, केरला वालों के लिए अलग अलग होती हैं, जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखना, आपकी बस लैंग्वेज के बारे में डालना है। और अगर आप पहले कोई सर्विस करते थे तो उसके बारे में जानकारी देनी है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। वहीं प्रेजेंट में अगर अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी देना है, अदरवाइज आप खाली इसमें छोड़ देना है। तो दोस्तों हम आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो इस पेज में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी भी पेज में कोई डाउट रहता है तो दोस्तों बेझिझक आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट में जहाँ चलते हैं, तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं या जो भी रिटायर्ड है, एयरपोर्ट से रिटायर्ड है, या किसी भी जो भी आप एक सर्विसमैन की कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको इसके अंतर्गत लिखना होता है। एक्सपीरियंस अगर आपको जो एक सर्विसमैन है उसको अगर एक्सपीरियंस है तो वो इसमें डालना होता है। वहीं इसमें सिग्नेचर करना है आपका दोस्तों, जो आप करते हैं नीचे फिर से आपके सिग्नेचर करना है दोस्तों, और वहीं आपकी डेट डालना है जो आप डेट है। वहीं डिटेल्स जो सर्टिफिकेट नीचे सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई है, जो आपको 10th की सर्टिफिकेट चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी गई है दोस्तों। इस नीचे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपके पास 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आप स्कूल से भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज आपके गांव के प्रधान से या सरपंच से किसी से भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो ज़रूर इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आप स्कूल से भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज आपके गांव के प्रधान से या सरपंच से किसी से भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो ज़रूर इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लेटेस्ट ही बनवा लीजिए दोस्तों। मेरी तो यही है कि 1 महीने के अंतराल में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। इसके नीचे वाली लाइन दोस्तों उन फॉर्म के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए मायने रखेगा जो अंडर 18 है, यानी 18 साल से कम साल के लड़कों के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दोस्त आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनकी जानकारी मांगी गई है, क्योंकि उनके बिना आपको फॉर्म में एग्ज़ाम में नहीं बैठा सकते हैं। तो एक बार ये ज़रूर फॉर्म पीट गया। इसके साथ ही आपको एक सिग्नेचर और माता पिता के सिग्नेचर। वहीं आप 18 साल से ज़्यादा है तो आपको कंसल्ट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट के नाम से है, वहाँ पर खुद का नाम और खुद का सिग्नेचर मांगा गया है, वो आपको इसमें भरना है दोस्तों। बस इस फॉर्म में भी फ़िलहाल जानकारी इतनी है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड फॉर्म की ओर। अगर इस फॉर्म में भी आपको कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, हाँ ये डेट ज़रूर फिल कीजिएगा। अगर इसके अलावा आपको इस फॉर्म में कोई जानकारी बाकी रह गई तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड फॉर्म के बारे में। इसी बीच थोड़ी सी रिक्वेस्ट दोस्तों हमारी तरफ से भी है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जय हिंद जय भारत कमेंट में ज़रूर करना है, क्योंकि आप डिफेंस क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको ये कमेंट तो ज़रूर करना ही है। इसके साथ इसमें भी दोस्तों हमने वही बताया था, जो फ़ोटो अपनी सेल्फ स्टेट फ़ोटो वो इसके साथ डालनी है। वहीं आपको जो अब इसके लिए जो स्ट्रीम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए नाम डालना है, अदरवाइज़ एयरपोर्ट अग्निवीर वायु डालना है। वहीं सेम प्रोसेस इसमें भी रहने वाला दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका फादर नेम, पिता के नाम, उसके अलावा जो आपका हाउस नंबर है वो डालना है। जो आपने एड्रेस पहले वाले में डाला था सेम एड्रेस डालना है। पोस्ट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड पक्का डालना है दोस्तों। पिन कोड के बिना आपका वो लेटर आपके पास नहीं पहुंचेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सी इसके साथ में भेजने हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मूल डॉक्यूमेंट कोई ना भेजेगा, सब फोटो कॉपी इनके साथ भेजेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहने हैं वो देख लीजिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो भेज सकते हैं। अगर आपने 12th भी किया है तो वो भी इसके साथ आप भेज सकते हैं। वहीं आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी जो नवीनतम होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, एक लिफाफा, जो छोटा लिफाफा है वो आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी दोस्तों आपको जो ब्लैक वाइट वो स्लेट होती है उसके ऊपर आपको डेट लगा के खिंचवाना है, नवीनतम
वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आपके पास भेज दीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऑल डॉक्यूमेंट्स खुद के सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी खुद की सिग्नेचर सभी की फ़ोटोकॉपी के ऊपर होनी चाहिए दोस्तों, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो छोटा वाला लिफाफा है उसके ऊपर जो 10 रुपये का डाक टिकट लगने के बाद आपका खुद का एड्रेस डालना है। जैसे जैसे लिखा है ना, टू नेम आपका खुद का होना चाहिए, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड होना चाहिए दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको मोबाइल नंबर भी साथ में डाल देने हैं, क्योंकि दोस्तों आपका कई बार फॉर्म आपकी पोस्ट में भी रुक सकता है, या आपका डाकिया भी कई बार पूछना भूल जाता है, तो वो आपका फ़ोन नंबर रहेगा तो आपको फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा और आप वहाँ से जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये लिफाफा दोस्तों खाली ही रखना है, आपको इसमें कुछ डालना नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कॉल लेटर वापस आएगा, तो इसी हिसाब से इसको खाली रखना है आपको। इसके अलावा बड़े वाले लिफाफे की चर्चा करते हैं, तो बड़े वाले लिफाफे के सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर दोस्तों ये लिखना है। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नॉन एयरफोर्स अग्निवीर वायु लिख देना है। उसी के अलावा आप इसके जस्ट नीचे भी टू लगा कर लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं। अगर आपके नीचे जगह रहती है, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके नीचे अगर आपको जगह रहती है तो टू लगा के आपको एड्रेस लिखना है, जहाँ का भी एड्रेस आप भेज रहे हैं। इसके ऊपर फॉर्म जब आप निकलाओगे तो उसके ऊपर दोस्तों एड्रेस रहेगा। कौन सी के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं, जैसे आप जयपुर के लिए कर रहे हो, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर के लिए कर रहे हो, एयरफोर्स स्टेशन आगरा के लिए कर रहे हो, तो वो अलग अलग एड्रेस रहता है। तो हमने एड्रेस मेंशन इसीलिए नहीं किया, तो आपको एड्रेस टू लगा के एड्रेस लिख देना है उसका। उसके साथ ही पिन कोड उनका डालना है सेम प्रोसेस में, जहाँ भी जैसे भेजना होता है उनका पिन कोड उसी एड्रेस के साथ दिया रहता है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और नीचे फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस आपको भेज देना है। तो इस मेरे हिसाब से आपको ये जो फोल्ड करके तीनों फॉर्म फोल्ड करके इसके साथ छोटा वाला जो लिफाफा ऊपर रख के उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इनके साथ ही एक ही लिफाफे में डालने हैं। इसके साथ जो आपको नवीनतम फ़ोटो है वो भी डालना है। कैटेगरी इसमें जो कोई मेंशन नहीं किया गया, फिर भी आप लिख दे सकते हैं कि आगे जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखते हो उसके बाद में भरने के बाद में आगे कैटेगरी लिखा जाता है। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके एक बड़े वाले लिफाफे में डालना है। उसके ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप उसको नॉर्मल पोस्ट के द्वारा ही भेजा जाए, क्योंकि कई बार दोस्तों कई वैकेंसीज में, इस वैकेंसी की चर्चा ना कर रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज में उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर हम स्पीड पोस्ट में भेज देते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।